हरे कृष्ण राधे राधे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको गणेश चतुर्थी की पूजा विधि बताने वाले हैं। तो चलिए पूजा विधि को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 3 बार आचमन इन निम्नलिखित मंत्रों के द्वारा करेंगे। ओम केशवाय नमः। पहले जल पी लेंगे, अब दूसरी बार पिएंगे जल। ओम माधवाय नमः। अब तीसरी बार जल पिएंगे। ओम नारायणाय नमः। अब अपने हाथ को धो लेंगे। ओम ऋषिकेशाय नमः। अब हम पवित्रीकरण करेंगे। अगर आपको पवित्रीकरण मंत्र आता है तो वह पवित्रीकरण मंत्र के द्वारा जो भी आपकी पूजा सामग्री है उस पर जल छिड़केंगे तथा अपने ऊपर जल छिड़केंगे। पवित्रीकरण मंत्र कुछ इस प्रकार से है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स वाहिभ्यानन्तरशुचिः। ॐ पुण्डरीकाक्षं पुनातु। ॐ पुण्डरीकाक्षं पुनातु। ॐ पुनातु पुण्डरीकाक्षः। अगर आप ये लंबा मंत्र नहीं बोल सकते, ओम विष्णवे नमः या फिर ओम पुण्डरीकाक्षाय नमः, इस मंत्र के द्वारा भी आप पवित्रीकरण कर सकते हैं। अब जो आपका मुख्य दीपक होगा, अपने मुख्य दीपक को प्रज्वलित कीजिए। अगर आप दीपक मंत्र जानते हैं, ओम शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते, अथवा ओम दीप नारायणाय नमः, इस मंत्र के द्वारा आप अपनी दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए। दीपक के आसपास 1 चम्मच जल आप 3 बार घुमाइए और गंधाक्षत पुष्प बना के ओम दीप नारायणाय नमः, इस मंत्र के द्वारा आप दीपनारायण भगवान की पूजा कर सकते हैं। ओम दीप नारायणाय नमः। सर्वोपचारार्थ गंधाक्षत पुष्पाणिम समर्पयामि नमस्करोमि। अब आपको, अगर आपके पास शंख है तो शंख भी अपनी पूजा स्थली को पे स्थापित कीजिए और ओम शंखाय नमः। सर्वोपचारार्थ गंध पुष्पम समर्पयामि। अगर आप अक्षत के रूप में चावल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो शंख पे चावल नहीं चढ़ता है, तो इसलिए आप पुष्प और गंध अर्पित कीजिएगा। अगर आपके पास घंटी है, गरुड़ घंटी है, तो उसका भी पूजन अवश्य करना चाहिए। गंधाक्षत पुष्प लगाइए, ओम घंटाय नमः या फिर ओम गरुड़ घंटाय नमः। सर्वोपचारार्थ गंधाक्षत पुष्पाणिम समर्पयामि नमस्करोमि, इस मंत्र के द्वारा भी आप गरुड़ घंटी की पूजा कर सकते हैं। और गरुड़ घंटी और शंख बजाइए। गरुड़ घंटी और शंख से प्रार्थना करेंगे कि हे गरुड़ घंटी जी, हे शंख देवता, आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब तक हमारी यह पूजा चल रही है तब तक हमारी पूजा से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज है, उन सबको आप हमसे दूर रखिए। उन नेगेटिविटी से, उन नेगेटिव एनर्जीज से, उन नकारात्मक शक्तियों से हमारी रक्षा कीजिए। अब अपने हाथों में गंधाक्षत पुष्प लीजिए और गौरी गणेश नवग्रह षोड़श मातृका कुल देवता ग्राम देवता गृह देवता वास्तु पुरुष सभी तीर्थों को, सभी ब्राह्मणों को, वाणी हिरण्यगर्भ को, उमा महेश्वर को, लक्ष्मी नारायण को, सभी देवी देवताओं को, अपने माता पिता के चरण कमलों को याद कीजिए। अगर आप ये मंत्र बोल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इन मंत्रों को आप सुन लीजिएगा। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम सर्वमंगलमांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम ब्रह्मा मुरारस्त्रिपुरान्तकारी भानुशशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहाः शान्तिर्करा भवन्तु। ओम सूर्याय नमः। ओम चंद्रमसे नमः। ओम भौमाय नमः। ओम बुधाय नमः। ओम बृहस्पते नमः। ओम शुक्राय नमः। ओम शनिश्चराय नमः। ओम राहवे नमः। ओम केतवे नमो नमः। अब षोडश मातृका का ध्यान करेंगे। ओम गौरी पद्मशची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सदा स्वाहा
मातरो लोकमातरा धृतिपुष्टिस्तथा तुष्टिरात्मनः कुलदेवता गणेशेनाधिकार्योता वृद्धो पूजयाश्च षोडशः। ॐ षोडशमातृका देव्यै नमः। ॐ कुलदेवताभ्यो नमः। ॐ ग्रामदेवताभ्यो नमः। ॐ स्थानदेवताभ्यो नमः। ॐ ग्रहदेवताभ्यो नमः। ॐ वास्तुपुरुषाय नमः। ॐ ईशदेवताभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। वाणी हिरण्यगर्भाय नमः। सचीपुरन्दराय नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। सर्वोपचारार्थगन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि नमस्करोमि। अब पूजा से पहले हम आपको बात बताना भूल गए थे कि पूजा से पहले आप अपने माता पिता एवं गुरुजनों का आशीर्वाद अवश्य ले लीजिएगा। अब हम संकल्प पे आते हैं। संकल्प के लिए अपने हाथों में गंधाक्षत पुष्प ले लीजिए, दूर्वा ले लीजिए, जल ले लीजिए और 3 बार भगवान विष्णु का नाम ले लीजिएगा। अगर आप संस्कृत में संकल्प सुन सकते हैं, कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप हिंदी में भी संकल्प कर सकते हैं। 3 बार भगवान विष्णु का नाम लेंगे। श्री विष्णुदेवाय नमः। श्री विष्णुदेवाय नमः। श्री विष्णुदेवाय नमः। अब हम पहले संकल्प संस्कृत में बोलेंगे, फिर आपको हिंदी में भी सुनाएंगे। संस्कृत में इस प्रकार से है। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बुद्वीपे भरतखण्डे आर्यवर्तांतर्गत ब्रह्मवर्त देशे अमुक देशे, जिस देश में आप रहते हैं उस देश का नाम ले लीजिए। अमुक नामनी प्रदेशे, जिस प्रदेश में रहते हैं उस प्रदेश का नाम ले लीजिए। अमुक ग्रामे वा, जिस गांव में रहते हैं, जिस ग्राम में रहते हैं उस गांव का नाम ले लीजिए। दक्षिण अयने अमुक ऋतौ, जौन सी ऋतु चले, जैसे भी वर्षा ऋतु चल रही है तो वर्षा ऋतौ। राक्षस नामनी संवत्सरे, अभी इस संवत्सर का नाम राक्षस है तो इसलिए संवत्सर हम बोलेंगे राक्षस नामनी संवत्सरे। अमुक मासे, जो भी मास चल रहा है उस मास का नाम ले लीजिए। भाद्रपद मासे अमुक पक्षे, अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है तो कृष्ण पक्षे। अमुक तिथौ, जो तिथि चल रही है उस तिथि का नाम ले लीजिए। जैसे गणेश चतुर्थी चतुर्थी तिथि पे आती है, चतुर्थी तिथौ। अभी हमने कृष्ण पक्ष का नाम लिया क्योंकि अभी हम ये वीडियो कृष्ण पक्ष में बना रहे हैं। चूँकि गणेश चतुर्थी शुक्ल पक्ष में आती है तो फिर आप शुक्ल पक्षे बोलेंगे। शुक्ल पक्षे चतुर्थी तिथौ अमुक वासरे, जौन सा दिन जौन सा वासर चल रहा है, जैसे आज गुरुवार है तो गुरुवासरे। अमुक राशि स्थिते चंद्रे, जिस राशि में चंद्र देवता स्थित है उस राशि का नाम ले लीजिए। अमुक राशि स्थिते श्री सूर्य, जिस राशि में सूर्य देवता स्थित है उस राशि का नाम लीजिए। शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशिस्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ अमुक गोत्रोत्पन्नोहम, जिस गोत्र में आप उत्पन्न हुए हैं, जिस गोत्र में आपने जन्म लिया है उस गोत्र का नाम ले लीजिए। अगर आपको अपना गोत्र नहीं पता तो काश्यप गोत्रोत्पन्नोहम, काश्यप ले लीजिए। अमुक शर्मणा वर्मणः वर्मः गुप्तो हम, आप यदि ब्राह्मण हैं तो शर्मणा बोलेंगे, शर्मा बोलेंगे। अगर आप वैश्य क्षत्रिय हैं तो वर्मा बोलेंगे। अगर आप वैश्य हैं, बिजनेसमैन हैं तो फिर आप गुप्तो हम बोलेंगे। अगर आप हरिजन हैं तो भक्तो अमुक भक्तो हम भगवत भक्तो हम बोलेंगे। ममात्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्यफल प्राप्त्यर्थम भगवान श्री गणेश प्रसन्नार्थम, जिस इच्छा से आप गणेश पूजन कर रहे हैं उस इच्छा का नाम ले लीजिए। श्री गणेश पूजनम करिष्ये, अपना संकल्प आप छोड़ दीजिए। अब हम आपको हिंदी में संकल्प बताएंगे।
विष्णुदेवाय नमः, विष्णुदेवाय नमः, विष्णुदेवाय नमः। हे भगवान विष्णु, मेरा नाम है, मेरा नाम, जो भी आपका नाम है अपना नाम ले लीजिए, जो भी है मेरा गोत्र, जो भी आपका गोत्र है उस गोत्र का नाम ले लीजिए। है आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि डैश वार को, जो भी वार चल रहा है उस वार का नाम ले लीजिए। कलयुग में, कलयुग के पहले चरण में भारत देश में, यदि आप अन्य देश में रहते तो उस देश का नाम ले लीजिए। डैश प्रदेश में, जिस प्रदेश में आप रहते हो उस प्रदेश का नाम ले लीजिए। डैश गांव में, जिस गांव में रहते हो उस गांव का नाम ले लीजिए। भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्ति के लिए अब आपकी जो इच्छा हो उसे कहें। धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान श्री विघ्नहर्ता गणेश की पूजा का मैं संकल्प करता हूँ अथवा करती हूँ। भगवान विष्णु, आपसे यह प्रार्थना है कि आप मेरे इस संकल्प को पूरा करने में मेरी सहायता कीजिए। अब अपना संकल्प छोड़ दीजिए। अब हम भगवान गणेश की पूजा को शुरू करेंगे। अब एक थाली पर अष्टदल कमल बनाई है। अष्टदल कमल की वीडियो हमारे चैनल पे पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट में 1 ईयर पूजा 1 टाइम उपाय में आप जाके देख सकते हैं। अब एक थाली पर अष्टदल कमल बनाइए तथा भगवान गणेश को उस पर विराजित कीजिए। श्री गणेशाय नमः बहुत ही ईजी मंत्र है भगवान गणेश का। आप चाहें तो केवल इस मंत्र के जाप से भगवान की संपूर्ण रूप से पूजा कर सकते हैं। इस मंत्र के द्वारा भगवान गणेश को दुर्वा घास का आसन दीजिए। अगर आपके पास दुर्वा घास कम हो तो फिर आप पुष्पासन दे सकते हैं। श्री गणेशाय नमः पुष्पासनम समर्पयामि। अब भगवान के पैर, हाथ कुल्ला कराने तथा संपूर्ण शरीर को स्नान कराने की भावना से उन्हें 4 बार जल चढ़ाइए। जल चढ़ाने के बाद अब भगवान को आप पंचामृत का स्नान कराइए। पंचामृत के स्नान में दूध, दही, घी, शहद, शक्कर मिला होता है। अगर आप चाहें तो पहले दूध से, फिर जल से, फिर दही से, फिर जल से, फिर घी से, फिर जल से, फिर शहद से, फिर जल से, फिर शक्कर से, फिर जल से, फिर मिला के पंचामृत से, फिर जल से स्नान कराना चाहे तो आप करा सकते हैं। नहीं तो केवल पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। पंचामृत के स्नान से पहले श्री गणेशाय नमः कहते हुए आपको 4 बार भगवान को जल अर्पित कर देना है। पंचामृत का स्नान आपको 5 बार अर्पित कर देना है। पंचामृत के स्नान के बाद आपको भगवान को शुद्ध जल से स्नान करा देना है। शुद्ध जल के स्नान के बाद आपको भगवान को थोड़ा सा अक्षत भी अर्पित कर देना है। पंचामृत के लिए आप ये मंत्र बोल सकते हैं। पंचामृतम मया नीतम पयोदधिघृतम मधु शर्करया च समायुक्ताम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। या फिर श्री गणेशाय नमः पंचामृत स्नानम समर्पयामि। अब भगवान को शुद्ध जल का स्नान कराए। श्री गणेशाय नमः शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्ध जल के स्नान के बाद भगवान को थोड़ा सा अक्षत अर्पित कीजिए। श्री गणेशाय नमः अक्षतम समर्पयामि। अब भगवान को चंदन के पानी से, चंदन ना हो तो हल्दी के पानी से, या फिर आप कुमकुम के पानी से भगवान को गंधोदक स्नान करा सकते हैं। इस स्नान को हम गंधोदक स्नान कराते हैं, बोलते हैं। पंचामृत और गंधोदक स्नान बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। श्री गणेशाय नमः गंध स्नानम समर्पयामि। फिर शुद्ध जल चढ़ाएंगे। श्री गणेशाय नमः शुद्ध जलम समर्पयामि। अब भगवान को अक्षत अर्पित करेंगे। श्री गणेशाय नमः अक्षतम समर्पयामि। अब अगर आप चाहें तो भगवान को अलग अलग फलों के रस से भी स्नान करा सकते हैं। स्नान कराने के बाद भगवान को अक्षत अर्पित कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान गणेश जी, अब हम आपका अभिषेक करने जा रहे हैं। आप चाहें तो भगवान गणेश का अभिषेक शंख से, श्रृंगी से, या फिर तांबे के लोटे के द्वारा कर सकते हैं। श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप करके आप भगवान का 5, 10, 15 मिनट अभिषेक कीजिए। या फिर 12 नाम गणपति स्तोत्र या फिर संकट नाशक गणपति स्तोत्र के द्वारा भी आप भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। आप चाहे तो अभिषेक दूध से, पंचामृत से या फिर जल के द्वारा कर सकते हैं। यदि आप अभिषेक दूध से या पंचामृत से कर रहे हैं तो उसे तांबे के लोटे के द्वारा मत अर्पित कीजिएगा। तांबे के लोटे में रखने से वह जहर बन जाता है। जल के द्वारा कर रहे हैं तो तांबे के लोटे का ही उपयोग कीजिएगा, बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर आपके पास तांबे का लोटा नहीं है तो फिर आप कोई भी अन्य लोटा इस्तेमाल कर सकते हैं। जब अभिषेक हो जाए तो भगवान को फिर से शुद्ध जल के स्नान करा दीजिएगा। श्री गणेशाय नमः शुद्ध जल स्नानम समर्पयामि। फिर इसके बाद भगवान को अच्छे से नहलाएं, उनको पोंछ दीजिए अच्छे से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने भगवान गणेश का स्नान करा लिया है। उनको पान के पत्ते पे अक्षत चढ़ा के उनको अक्षतों का आसन दे दिया है। वो प्रभु को वस्त्र पहनाएंगे।
हमारे चूंकि गणेश जी छोटे हैं तो इसलिए हमको मौली धागे रूपी वस्त्र उनको अर्पित करेंगे। अगर बड़े गणेश जी हैं तो फिर आप उनको अर्पित कर सकते हैं प्रॉपर एक वस्त्र। अब हम प्रभु को वस्त्र अर्पित करेंगे। श्री गणेशाय नमः वस्त्रोपवस्त्रम समर्पयामि। प्रभु को आचमन के लिए जल अर्पित करेंगे। वस्त्रोपवस्त्रांते जलम समर्पयामि। गणेश भगवान की जय। खुद भी हाथ धो लेंगे। अब अगर आपके पास जनेऊ है तो प्रभु को जनेऊ अर्पित कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं तो आप ऐसे सीधे वस्त्र ही प्रभु को अर्पित कर सकते हैं। अब हम प्रभु को चंदन का टीका लगाएंगे। अगर आपके पास चंदन का टीका नहीं है तो आप हल्दी का, कुमकुम का, अबीर गुलाल का टीका प्रभु को लगा सकते हैं। श्री गणेशाय नमः चंदनम समर्पयामि। गणेश भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। चंदन के बाद अक्षत अर्पित कीजिए। श्री गणेशाय नमः। अक्षतम समर्पयामि। गणेश भगवान जी को पत्र पुष्प अर्पित कीजिए। श्री गणेशाय नमः। पुष्पम समर्पयामि। सुगंधित पुष्पम समर्पयामि। गणेश भगवान की जय। हे गणेश भगवान जी, आपसे प्रार्थना करते हैं कि इन पुष्पों को स्वीकार कीजिए। दुर्वा जरूर चढ़ाएंगे। दुर्वा अर्पित किए बिना प्रभु गणेश की पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। आप दुर्वा से अर्चन भी कर सकते हैं। अर्चन यानी भगवान के मंत्रों से बार बार उनको एक चीज अर्पित करना। अगर आपके पास दुर्वा नहीं है, दुर्वा की कमी है, आप एक बार चढ़ा सकते हैं तो कोई बात नहीं, प्रभु को आप एक बार दुर्वा चढ़ा लीजिएगा। दुर्वा का जो ये ग्रास वाला, रूट वाला, शूट वाला ये लेवल है, ये जो ऊपर का मुख देख सकते हैं, ये हमारी तरफ होना चाहिए और पीछे का एरिया प्रभु की तरफ होना चाहिए। श्री गणेशाय नमः। दुर्वांकुरान समर्पयामि। गणेश भगवान की जय। गणेश भगवान जी, आपसे प्रार्थना करते हैं कि धूप को स्वीकार सॉरी दोस्तों, दुर्वा घास को स्वीकार कीजिए। दुर्वांकुरान समर्पयामि। गणेश भगवान की जय। अब हम प्रभु को धूप दिखाएंगे। श्री गणेशाय नमः। 3 बार जल घुमाएंगे, प्रभु को धूप दिखाएंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। धूपमाग्रापयामि। धूपम समर्पयामि। गणेश भगवान की जय। प्रभु को दीप दिखाएंगे। श्री गणेशाय नमः। दीपम दर्शयामि। दीप दिखाने के बाद हाथ धो लीजिए। हस्तौ प्रक्षाल्यः। प्रभु को हम नैवेद्य दिखाएंगे। आपके पास जो भी नैवेद्य हो, मोदक, लड्डू आदि इत्यादि प्रभु को अर्पित कर सकते हैं। ये वीडियो में थोड़ा जल्दी भी बनाना पड़ा, इसलिए हमारे पास प्रभु के लिए छोटा सा नैवेद्य है मिश्री का। और आप 5 सुपारी, लौंग, इलायची प्रभु को बहुत पसंद है, वो भी अर्पित कीजिएगा। और ये जल है। श्री गणेशाय नमः। नैवेद्यम निवेदयामि। हमारे पास पंचामृत भी है नैवेद्य रूपी। श्री गणेशाय नमः। नैवेद्यम निवेदयामि। पुष्प है तो पुष्प, नहीं तो दुर्वा घास आप नैवेद्य के ऊपर रख सकते हैं। श्री गणेशाय नमः। नैवेद्यम निवेदयामि। गणेश भगवान की जय। ये गणेश भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि नैवेद्य को स्वीकार कीजिए। नैवेद्य के ऊपर आप 3-5 बार जल घुमा दीजिएगा। श्री गणेशाय नमः। 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 गणेश भगवान की, जिसके बाद प्रभु को आप हाथ धुलाएंगे। श्री गणेशाय नमः। आचमन्यम जलम समर्पयामि। हस्त प्रक्षालनार्थम, मुख प्रक्षालनार्थम जलम समर्पयामि। पुनः हस्त प्रक्षालनार्थम जलम समर्पयामि। गणेश भगवान की जय। अब प्रभु की हम आरती करेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने आरती जला ली है। आरती जलाने के बाद ये जो हमारे दीप देवता प्रकट हुए हैं, इनके पास भी आप 3 चम्मच जल घुमा लीजिएगा और प्रभु की आरती कीजिएगा। हम बहुत छोटी सी प्रभु की आरती करेंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता। जय आरती आप खड़े होके करेंगे, माफ कीजिएगा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एकदंत दयावंत 4 भुजाधारी, माथे पे सिंदूर सोहे मुसे की सवारी। अंधन को आंख देना, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देना, निर्धन को माया। हार चढ़े पुष्प चढ़े और चढ़े मेवा, लडुवन का भोग लगे संत करे सेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सतवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। सूर श्याम शरण आए सफल कीजिए सेवा।
जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोले गणेश भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। आरती समर्पयामि गणेश भगवान की जय। हे प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं कि आरती को स्वीकार कीजिए। फिर से दीप नयन देवता के पास अब 3 बार जल घुमा लीजिएगा। अब प्रभु के आगे पूर्णता के लिए आप दक्षिणा भी रखिए। श्री गणेशाय नमः। दक्षिणां समर्पयामि गणेश भगवान की जय। हे गणेश भगवान जी प्रार्थना करते हैं दक्षिणा को स्वीकार कीजिए। अब हम प्रभु से क्षमा मांगेंगे, तो उसके लिए आप गंधाक्षत पुष्प बना लीजिए, ढेर सारे पुष्प ले लीजिए, प्रभु से क्षमा मांगेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकायकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। गणेश भगवान की जय। हे गणेश भगवान जी, अभी हमने आपका भक्ति श्रद्धा पूर्वक श्रद्धा से पूजा करी है। हे गणेश भगवान जी, अगर आपकी पूजन में हमसे जो कुछ भी छोटी बड़ी भूल हो गई हो, अपना नन्हा नादान बालक समझ के उस भूल को क्षमा कर दीजिएगा। हमें हमारी भूल का दंड मत दीजिएगा। इस पूजा को स्वीकार करके अपनी करुणामय दृष्टि हम सब पे सदैव बनाए रखिएगा। बोली गणेश भगवान की जय। तो दोस्तों, अभी इससे हमने गणेश पूजन बताया है। इसके अलावा एक बहुत ही ज्यादा छोटी सी विधि है गणेश पूजन से पहले, वो हम आपको बाद में बताएंगे अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, परिवारजनों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और हमारे पेज आसान पूजा को फॉलो कीजिए। अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों, जब पूजा हो जाए तो एक चम्मच प्रभु को अर्पित कीजिएगा। प्रभु, हम आपको ये पूजा हम आपको समर्पित करते हैं। बोले गणेश भगवान की जय। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको आज की ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे, वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने परिवारजनों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि वे भी बहुत ही सिंपल पूजा विधि करके भगवान गणेश को प्रसन्न कर सकें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। हरे कृष्ण, राधे राधे। और अगर आपकी कुछ भी समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हरे कृष्ण, राधे राधे। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। राधे राधे।